अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं, जो कुवैत में रहने वाले अजनबियों के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम और इम्पोर्टेंट होने वाली है। पहली अपडेट ये है कि जैसा कि बहुत सारे दोस्तों के सवाल आ रहे हैं कि भाई क्या इंडिया और कुवैत के बीच एयर बबल एग्रीमेंट हो चुका है, जिससे कि इंडिया से जो फ़्लाइट है वो कुवैत के लिए शुरू हो रही है। तो आपको बता दें कि इस तरह की खबरें जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं वो बेबुनियाद हैं, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। अभी तक इंडिया और कुवैत के बीच एयर बबल एग्रीमेंट जो है वो नहीं हुआ है, जबकि जो फ़्लाइटें इंडिया से कुवैत के लिए जा रही हैं वो फ़्लाइटें सिर्फ डोमेस्टिक वर्करों को लेकर जा रही हैं। यानी जो डोमेस्टिक वर्कर इस वक्त इंडिया में फंसे हुए हैं वो तमाम लोग अगर कुवैत जाना चाहते हैं तो वो तमाम लोग जो है वो जा सकते हैं। कुवैत एयरवेज़ की और जज़ीरा एयरवेज़ की जो फ़्लाइट है वो इंडिया से कुवैत के लिए चलाई जा रही है, ख़ास तौर से सिर्फ डोमेस्टिक वर्करों की वापसी के हवाले से। बाकी आपको जाना है तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको अपडेट कर चुका हूं कि आपने कफ़ील या स्पॉन्सर से आप बातचीत कर सकते हैं, जिसके बाद आप जो है वो कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। साथ में आपको एक अपडेट ये भी शेयर कर दूँ कि अगर आपका वीज़ा इकामा ख़त्म हो चुका है तब भी आपने कफ़ील या अपने स्पॉन्सर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और उनसे बोल सकते हैं कि आपका वीज़ा और इकामा जो है वो ऑनलाइन रिन्यू कर दें, जिसके बाद आपका वीज़ा इकामा अगर रिन्यू हो जाता है तो फिर आप कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अभी तक एयर बबल एग्रीमेंट जो है वो कुवैत और इंडिया के बीच नहीं हुआ है। इस तरह की खबरें जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं वो फ़िलहाल बेबुनियाद, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। इसके अलावा अगली अपडेट ये जो कि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप कहीं पर भी अकेले निकलते हैं तो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें कि सुनसान जगहों पर आप अकेले बिल्कुल भी ना जाएँ, क्योंकि अभी लोगों को जो है वो कुवैत के अंदर बहुत ही ज़्यादा लूटा जा रहा है और उनको मारा पीटा भी जा रहा है। यानी कि अगर आप अकेले कहीं पर निकल जाते हैं तो आपसे मोबाइल और पर्स जो है, जो भी आपके पास पैसे वगैरह रहते हैं वो आपसे छीन लिए जाते हैं हरामी के ज़रिए। अभी इस वक्त बहुत सारे हरामी जो हैं इस तरह के काम में बहुत ही ज़्यादा शामिल हो चुके हैं, जो अजनबियों को कहीं पर अकेला देखकर उनको लूट लिया करते हैं। तो आप तमाम लोग इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें कि कहीं पर भी जाना है और सुनसान सड़क है तो आप कोशिश करें कि अकेले न जाएं, 2-3 लोग साथ में जाएं, जिससे कि किसी की हिम्मत ना हो वो आपको लूटने की। इस चीज़ का आप ख्याल ज़रूर रखें। अगली अपडेट दोस्तों ये है कि कुवैत और मिस्र के बीच डायरेक्ट फ़्लाइट जो है वो ओपन करने के हवाले से अपडेट आ रही है। बताया यह जा रहा है कि अपडेट के मुताबिक कि दोनों देशों के जो स्टूडेंट हैं वो एक दूसरे देशों में जो है वो इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं और उनकी छुट्टी पड़ चुकी है और वो एक दूसरे देश में वापस जाना चाहते हैं। यानी जो कुवैती इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं मिस्र में वो वापस जाना चाहते हैं कुवैत, जबकि जो मिस्री कुवैत में पढ़ाई कर रहे हैं वो वापस जाना चाहते हैं मिस्र। और दोनों देशों की फ़्लाइटें जो हैं वो आने जाने की बंद है, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। इसी के हवाले से बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द अपडेट के मुताबिक जो फ़्लाइट है वो दोनों देशों के बीच ओपन की जा सकती है, जिससे कि दोनों देशों के जो स्टूडेंट हैं वो सफ़र कर सकें और बाद में जब फ़्लाइट ओपन हो जाएगी तो बाकी लोग भी जो सफ़र है वो कर सकेंगे। तो ये तो दोस्तों कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट और ताज़ा तरीन मालूमात होती है वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की जाती रहती है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।